भाइयों और बहनों, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। बच्चों, गाइस, सबको के स्वागत है। छोटी सी कहानी, यदि अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। एक दिन की बात है कि एक गांव में एक बूढ़ा ब्राह्मण रहते थे। तो रोज़ बेचारा भीख मांगे जाते थे, मांग के आते थे। जब मिलता था अपना बाल बच्चा के खिलाते थे। तो एक दिन के बाद था कि विष्णु भगवान लक्ष्मी जी बैठे हुए थे। तो लक्ष्मी जी बोली कि नाथ इतना ही गरीब है, क्यों नहीं कुछ मदद कर देते हैं। तो बोले कि अच्छा ठीक है, कह रही हो तो कर देते हैं, मेरा भक्त भी है। तो इसको वो ज़माना के कुछ ऐसा कर्म किया था कि दरिद्रा हुआ है। जानते हो, दरिद्रा दुख कुछ नहीं है। सबसे दुखी जो चीज़ होता है नर की, तो दरिद्रा होता है। क्या कि गरीब दरिद्रा आदमी होगा तो कुल कर्म हो जाता है। यदि सब कुछ बचा के रह गया तो रह गया, नहीं तो सब चोरी डकैती निमन जबुन सब कुछ वही गरीबी का रहता है। तो मेरा कहानी आप लोग सुनिएगा, एकरा पर गौर करिएगा कैसा कहानी है। तो क्या हुआ, लेकिन वो अपना धर्म बेचारा नहीं छोड़ा था, अपना धर्मे पर रहता था। तो क्या किए कि भगवान जो है तन बूढ़ा ब्राह्मण के भेष ध के आए तो बोले कि बच्चा कुछ दे देते तो बहुत अच्छा होता, कि कई दिन से हम भूखे हैं। तो बोले कि अरे बाबा का हम करें। अच्छा ठीक है, हम तो मांगबे करते हैं, लेकिन लीजिए जो मिला है इसी में आप ले लीजिए। दे दिया। वो तो याचना कर रहे थे कि अब मैंने एक ज्ञान क्या है, तो दे दिया। तो फिर आगे गया, वो तो चले गए, अंतर ध्यान हो गए थोड़ा देरी के बाद। तब आगे गया तो देखा कि एक बूढ़ी औरत बैठी है। अब वो लक्ष्मी जी थी, तो बैठी है। तो बोली कि अरे बच्चा कहाँ जा रहे हो। तो बोले कि अरे क्या करें, माता से मांग चल के लेके जा रहे हैं घर पर। तो बाबू थोड़ा दूर हमारे के चौंका देगा। तो कहली कि हाँ क्यों नहीं चौंका देंगे। तो एगो टोकरी ली थी। तो बोली कि टोकरिया हमारा माथा पर चढ़ा दो। तो टोकरिया भारी था। तो पंडित बोले कि हम माथा पर काहे के चढ़ाएंगे, दीजिए हम ही टोकरिया के ले लेते हैं, आप जहाँ जाइएगा तहाँ हम आपको दे देंगे। तो वो अपना माथा पर ले लिए। लेला के बाद में आगे आपने कहले कि चलिए आप आगे बाबू, हम पीछे से आ रहे हैं धीरे धीरे। आगे चलने लगे, आगे चलने लगे। और पीछे कुछ देरी के बाद लक्ष्मी जी अंतर ध्यान हो गई। बहुत दूर गए तो पीछे मुड़ के ताके तो देखे कि कोई है ये नहीं है। तो बोले कि भाई वो कहाँ चली गई। अब वो टोकरी लेके घरे गए तो अपना औरत से बोले कि देखिए ब्राह्मण मिला तो ब्राह्मण के दिए, एक बाद कुछ देरी आए तो एक औरत मिली, सब कहानी सुनाए उनका के। अभी टोकरी में का जाने का है, ओजन था। तो हम कहे कि आप बूढ़ी हैं तो दीजिए हम ही ले लेते हैं, आप जहाँ कहिएगा तहाँ हम चौंका देंगे। तब खोल के देखी तो फिर पूरा मोती सोना जीरा मतलब सारा सामाने उसमें भरा हुआ था, संपत्ति से एकदम ही से भारी था उतना। तो बोले कि अभी हम क्या करेंगे, कैसे हम बूढ़ी के लौटाएंगे। तो कोई बात नहीं, फिर कल जाइएगा कि जाने वो पेड़ तो होगी तो दे दीजिएगा, थक के कहीं के जाने हो गई होगी। फिर वहाँ गए तो कोई नहीं मिला। तो औरत से अपना बोले कि कोई नहीं है वहाँ। तो औरत बोली कि ठीक है, जब कोई नहीं है तो रख दीजिए, कुछ दान पुण्य में दे दिया जाएगा, कुछ अपना में खर्च कर लिया जाएगा।
तो रात में सपन दी लक्ष्मी जी कि बच्चा, वो धन हम आपको दिए थे, आपको ईमानदारी देख के, आज जो भिक्षा दिए थे वो दूसरा कोई नहीं था, मेरे विष्णुपति थे, मेरे पति। हम उनकर अर्धांगिनी लक्ष्मी जी हैं। आप दया हम लोग दिए हैं, जाओ कुछ उनमें से निकाल करके कुछ गरीब में बांट दीजिएगा और अपना भी खर्च कर लीजिएगा। तो बिहान उठी तो वही से अपना औरत देखी, वही से अपना मर्द देखा। तो बहुत लोग खुश हुआ, कुछ गरीब में बांट दिया और कुछ अपना घर में खर्च किया। दिन वो लोग को लौट गया। तो वही हमारा कहना है, किस्मत के जल जन है तन बहुत नीचे से जाता है, पाप के जल जन है तो बहुत जल्दी ऊपर हो जाता है, फिर ख़त्म हो जाता है। तो अपना सत धर्म जौन है तौन करना चाहिए। ये नहीं कि बस गलत रास्ता पर दुख हो गया तो चलने लगे कमाने के लिए, नहीं, कभी नहीं। मेरा कहानी यदि अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। फिर कल मिलेंगे इसी तरह नया कहानी के साथ में। तब तक के लिए सब कुशल मंगल रहे। जय श्री राम।